बात ऐसे दो पेरेंट्स से हुई है जिनके बच्चे अभी 5 साल के होने वाले हैं। 2.5 साल की उम्र में वो डायग्नोस हुए थे और 2 साल 2.5 साल से कंटिन्यूस उनकी थेरेपीज चल रही हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और ऐसा लग भी रहा है कि काफी अच्छे एफर्ट्स पेरेंट्स ने किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक स्पीच डेवलप नहीं हुआ। यानी वो सिर्फ एक या दो मीनिंगफुल वर्ड्स बोलते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलते। और दो तीन ऐसे केसेस आज जो मैंने देखे हैं उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी स्पीच डेवलप हो चुकी है, बट टू वे कम्युनिकेशन नहीं आया, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन नहीं आया, जिसमें आप कुछ पूछते हैं, बच्चा इलेबोरेट और एक्सप्लेन करता है अपनी लॉजिकल थिंकिंग से और रीजनिंग से, यानी कॉग्निशन डेवलप नहीं हुआ। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? आपने तो मेहनत की है, काफी अच्छी मेहनत चल भी रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सब चीजें डेवलप नहीं हो रही? कहाँ पर कमी है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि कई बार सीक्वेंसिंग की कमी होती है। आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा 2 साल 2.5 साल की उम्र में डायग्नोज होता है, सबसे पहले तो फैमिली डिनायल मोड पे चली जाती है कि यार कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही फिक्र कर रहे हो, उसका बच्चा 2 साल का बोला था, वो 3 साल में बोला था, वो 4 साल में बोला था, वो 6 साल में बोला था, इसके दादाजी 5 साल की उम्र में बोले थे, वो हकलाते थे, वो तुतलाते थे, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, उनके साथ वो प्रॉब्लम थी। तो ये सब चीजें आती हैं, एक एक्सक्यूजेस, दूसरे डिनायल मोड। तो डिनायल मोड में जाने की वजह से क्या होता है कि अभी कुछ नहीं है यार, सब ठीक हो जाएगा, आप आराम से बैठ जाते। इट इज लाइक कि आप जो है, अपना बिल आपके पास आ जाता है और उसमें आप 10 तारीख को बिल देख लेते हैं, लास्ट डेट उसके भरने की होती है 25 तारीख, आप आराम से बैठ जाते हो कि 25 को भरेंगे भाई, अभी तो कुछ दिन पड़े हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको पेनल्टी लगती है, बिल्कुल इन द सेम मैनर। पेनल्टी क्यों लगती है? कि आप टाइमली एक्ट नहीं करते। अगर आप टाइमली एक्ट करते हैं, कई बार चीज़ें करते हैं, और फिर उसमें क्या होता है कि जैसे मदर्स होती हैं, उन्होंने फैमिली को बताया कि ये प्रॉब्लम है और इसका ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो समटाइम्स फैमिली सपोर्ट नहीं करती। वो यूट्यूब से देख देख के उनको जो एक्टिविटीज नजर आती है उन एक्टिविटीज को करवाने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ की सीक्वेंसिंग सही होती है, कुछ की सीक्वेंसिंग गलत होती है। अब वो बेचारे क्या करें, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अगर फैमिली सपोर्ट करे और वो एक एजेंडा बनाए, एक स्ट्रैटेजी बना करके आगे बढ़े, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं? कई फैमिलीज में स्ट्रैटेजी बन जाती है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन प्रोफेशनल्स जब मिलते हैं तो वो प्रोफेशनल्स एक पर्टिकुलर लाइजन के साथ बच्चे के साथ एफर्ट नहीं करते। यानी वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी स्पेशलिटी में लेकर के चीज़ों को करते हैं। उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें बच्चे को नहीं बताई जाती, पेरेंट्स को गाइड नहीं की जाती। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे टाइम से एक स्पीच थेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ। क्योंकि जब स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है ना, तो स्टिमुलेशन ऑल टुगेदर स्टार्ट होना चाहिए। या तो कोई होलिस्टिक प्रोफेशनल हो जो आपको स्पीच, बिहेवियर थेरेपी सब चीज़ों में देख रहा है, और या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल हो जो आपको प्रॉपरली गाइड कर दे उस टाइम पे कि अब हम स्पीच थेरेपी के लिए भी साथ साथ जाएंगे। और प्रॉब्लम कहाँ पे है? इंडिया में ना बहुत कम क्वालिफाइड लोग प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग हैं, अब कई तो चैनल्स में देखता हूँ, मैं कई बार आपसे जिक्र भी करता हूँ, कई मदर्स हैं जिन्होंने बच्चे ट्रीट किए हैं, आज वो अपनी एक्टिविटीज लोगों को बता रहे हैं बैठ के। जबकि आप जानते हैं कि ये प्रॉब्लम प्राइमरीली स्पीच का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है फोकस, अटेंशन, आई कॉन्टेक्ट, कमांड फॉलोइंग और सेंसरी प्रोसेसिंग का। तो जब सेंसरी प्रोसेसिंग ही नहीं होगा, यानी फाउंडेशन नहीं बनेगा, तो आप कैसे कुछ भी एफर्ट्स करते रहे, वो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं होंगी। तो वो क्या होता है कि आप मिसगाइडेड रहते हो। कई सारे लोग आपके घर में विजिट करते हैं, आप घर पे भी थेरेपी देने की कोशिश करते हो। कुछ लोगों ने एक प्रॉपर गाइडेंस में नहीं चीज़ें की हुई, एक स्पेशल एजुकेशन में जा करके, और घर में जा करके वो क्लेम करते हैं कि दैट आई एम अ स्पीच थेरेपिस्ट, मैं स्पीच थेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसी तरह से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में क्लासेस होनी चाहिए। अब क्लासेस क्या होते हैं कि एक होता है जो एक्चुअल स्पीच थेरेपिस्ट होता है, जिसने BA SLP की मिनिमम डिग्री की होती है, वो आगे बढ़ करके आपको स्पीच के बारे में गाइड करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक एक साल का डिप्लोमा किया होता है या स्पेशल एजुकेशन में कुछ किया है। अब वो क्या होता है कि स्पीच थेरेपी को असिस्ट कर सकते हैं, बट स्पीच थेरेपी नहीं कर सकते। ऐसे जैसे आप किसी डॉक्टर के पास देखें, किसी ने डिप्लोमा किया है OT में, यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में, अब वो सर्जन नहीं होता, वो एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है, जो ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जन को असिस्ट करने की कोशिश करता है। इसी तरह से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने मेडिसिन में कुछ डिग्री नहीं किया, लेकिन क्योंकि डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, तो वो अपने गांव में, अपनी कॉलोनी में, सब जगह जा करके एज ए डॉक्टर फेमस हो जाते हैं। अब वो मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये प्रॉब्लम्स आती है, इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं मिसगाइडेड रहते हैं
चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि सीक्वेंसिंग नहीं पता होगा। जो भी कोई प्रोफेशनल होगा, जो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, जो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, उसको पता होगा कि आपको क्या बताना है, कैसे बताना है, क्यों बताना है, कहाँ बताना है। लेकिन जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इन्होंने कुछ एक्टिविटीज और कुछ एक्सरसाइज देखी होती हैं, या फिर ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को ठीक किया, अपने बच्चों के लिए उन्होंने कुछ देखा है, तो वो उसको एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। अब प्रॉब्लम यही आती है कि आप लोगों को पता तो चल जाता है कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं तो 1 to 10 आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप 5 पहले लिखोगे, 2 पहले लिखोगे, 10 पहले लिख दोगे, 9 बाद में लिखोगे, तो वो खिचड़ी सी पक जाएगी। तो आपको हॉच पॉच क्रिएट नहीं करना। आपको क्रिएट क्या करना है, सीक्वेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब सीक्वेंसिंग के साथ आप चलेंगे तो आपका इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको साइड बाय साइड प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, जैसे मैं इन दोनों पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी मैंने आज बात करी कि 2.5 साल की एज से इन्होंने स्टार्ट किया, अभी एक का बच्चा 4.5 साल का हो गया, दूसरे का बच्चा 5 साल का होने वाला है। सो इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आई कि सीक्वेंसिंग डिस्टर्ब हो गया। अब सीक्वेंसिंग डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ कि चीजें बड़ी अच्छी हुई, मेहनत बहुत अच्छा हुआ, फाउंडेशन बहुत अच्छी बनी, लेकिन उसके ऊपर स्पीच कब डालना है, कैसे डालना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ये सब चीजें नहीं आई। तो ये सब चीजें सीखने के लिए आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। तो इस सीक्वेंसिंग के साथ जब आप चलोगे, प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर के चलोगे, गाइडेंस से चलोगे, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताने की कोशिश की है कि आपको सेंटर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होती है। अगर आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहती है तो आप घर बैठ करके उन सारे माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हो। अब बच्चा जो है, एक बच्चा उसका स्पीच है, वो रिपीट कर देता है, लेकिन दूसरा बच्चा जो है उसका कोई स्पीच ही नहीं है, वो सिर्फ मम्मा ही बोलता है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आई है कि स्पीच की डेवलपमेंट की तरफ प्रॉपरली हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। अगर हम उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करते, साइड बाय साइड उसको देखते रहते, तो चीजें आपके कंट्रोल में होती काफी ज्यादा। अब दिक्कत क्या होती कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि 2 बैंड्स आपके पास बच्चे को ट्रीट करने के लिए होते हैं, 0 to 3 years एंड 3 to 6 years। जब 0 to 3 years कुछ नहीं हो पाया तो 3 to 6 years के बीच में आपको इन 3 सालों में अपनी जान मारनी होती है कंप्लीटली। यानी आप बिल्कुल पॉजिटिवली और एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग के साथ चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो आपको निराशा नहीं मिलेगी। 6 के पहले पहले आपका बच्चा 100%, चाहे वो स्पीच की साइड से हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन की साइड से हो, चाहे वो सेंसरी प्रोसेसिंग की साइड से हो, चाहे उसका सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल हो जाती हैं। इसलिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। सो वो गलती को पहचान करके आपको उसको डायग्नोस करके अपनी सीक्वेंसिंग को इम्प्रूव करके चीज़ों को करना शुरू करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे का स्पीच प्रॉपर टाइम पे डेवलप हो। क्योंकि आपने बाकी सब डेवलप कर लिया और अगर स्पीच डेवलप नहीं होगी, अल्टीमेटली विजिबल चीज़ क्या होती है कि आप ये कहते हैं कि बच्चा यार बोलता नहीं है, क्योंकि सब अचीव कर लेगा, लेकिन बोलने के टाइम पे जब जाएगा और ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वहां आपको भी प्रॉब्लम होगी, दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी, सब लोग समझ भी जाएंगे कि यार इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। इसलिए आपको जो आपका मेन एजेंडा है दैट इज स्पीच, उसको ऊपर रखते हुए आपको ऐसे तरीके से मेहनत करनी चाहिए कि स्पीच टाइमली डेवलप हो। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय।